अब होगी आपके कमेंट्स पे चर्चा, क्योंकि WSCube टेक लेकर आ रहा है एक नई प्लेलिस्ट कमेंट्स पे चर्चा, जहां पर हर रात 9 बजे हम आपके रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे और उन कमेंट्स के सॉल्यूशंस देंगे आपको वीडियोस के फॉर्म में। तो गाइस, अब कमेंट्स पे चर्चा शुरू। Hey everyone and once again welcome to WSCube Tech. Myself उमर तस्कीर। गाइस, कमेंट्स पे चर्चा वीडियो नंबर 16 में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे सामने कुछ कमेंट्स होंगे और हम लोग उसके आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, मे बी आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल हो वो कमेंट्स। कुछ लोगों के डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उन्हीं के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं या जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचे और उनको भी इससे जो भी हेल्प हो सके वो मिले, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चंस यहाँ पर पिक करता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन क्वेश्चंस का क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो पूर्णा रेसिपीज में भी ये कोई चैनल है, पूर्णा रेसिपीज नाम से, उनका ये क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू डू द फ्रीलांसिंग इन फेसबुक एड्स बट आई हैव नो आइडिया अबाउट क्रिएटिव एंड कॉपी राइटिंग। ये बहुत से सारे लोगों को इस टाइप का डाउट रहता है। वो कहते हैं कि मुझे टेक्निकल चीज़ें तो पता है, मतलब फेसबुक एड्स मुझे पता है कि फेसबुक एड्स किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से वहाँ पर कैंपेन्स होते हैं, किस टाइप से हम लोग वहाँ पर एड ऑब्जेक्टिव्स अपने सेलेक्ट करते हैं, किस टाइप से कैंपेन्स को हम लोग रन करेंगे। बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होती है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो क्रिएटिव डिज़ाइन किस तरीके से करें ये उनको पता नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट द टूल्स, मैं टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो है उनको रिकमेंड कर दूं कि आप फोटोशॉप के ऊपर जाके क्रिएटिव्स डिज़ाइन कर लीजिए, आप कैनवा के ऊपर क्रिएटिव्स डिज़ाइन कर लीजिए जाके। यहाँ पर बात टूल्स की नहीं हो रही, यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक यूज़ किया जाए, किस तरीके से हम सोचें, ठीक है, किस टाइप से हम वो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करें ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनसे हम रिलेट कर सकें अपने क्रिएटिव को। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, देखो हम एड्स किस लिए रन करें, सबसे पहले आप इसी बात को समझने की कोशिश करें। आप एड्स किसके लिए रन करें? एड्स आर ऑलवेज रन फॉर ह्यूमंस, है ना। ह्यूमंस के लिए, लोगों के लिए हम लोग हमेशा एड्स रन करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो एड्स के ऊपर इंटरेक्ट कौन करेगा? ह्यूमंस। तो अगर आपको अपने एड्स के ऊपर इंटरेक्शंस बढ़ाने हैं या आपको अपने एड के थ्रू कनेक्ट स्टैब्लिश करना है, लोगों के बीच में कनेक्ट स्टैब्लिश करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको ह्यूमन ड्रिवन जो एड्स होते हैं उनको रखना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली आप नॉर्मल एड नहीं रख सकते, आपको कुछ कॉन्टेक्चुअल एड्स बनाने पड़ेंगे, कुछ मीनिंग वो एड्स डिलीवर करते हो। इस टाइप से आपको क्रिएटिव थिंकिंग्स जो है वो डेवलप करनी पड़ेंगी। आप सिंपल सा एक रूल जो है वो फॉलो कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा एक रूल है कि जो भी आपकी ऑडियंस है, राइट, उससे अलाइन कर रहा है आपका एड या नहीं। मतलब जिस टाइप से आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आपका जो एड क्रिएटिव है वो उसी टाइप की ऑडियंस के लिए है या नहीं है। एक एग्जांपल बताओ, बहुत ही छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी होगी चीजें होती कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी किंडरगार्टन स्कूल के लिए जो है एड्स रन करना रहा हूँ, ठीक है। किंडरगार्टन स्कूल इज बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं प्ले ग्रुप, आप लोग बोलते हो ना प्ले ग्रुप स्कूल जो होता है, बेसिकली वो है जो बेसिकली एज 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए जनरली छोटे स्कूल्स होते हैं, उनकी हम बात करें। एक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग किड्जी, राइट। अब इनके लिए अगर हम एड्स रन कर रहे हैं, फाइन, तो अब हमें अपने क्रिएटिव में इस टाइप का कंटेंट लिखना है कि हम पेरेंट को टारगेट कर रहे हैं, राइट। पेरेंट को टारगेट करेंगे क्योंकि देखो हमारी ऑडियंस भी पेरेंट होगा। 3 साल का बच्चा तो फेसबुक के ऊपर आएगा नहीं कि वो फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, आप उसको ऐड दिखा रहे हो, आओ भाई मेरे किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ लो। ऐसा तो होने वाला नहीं है, लॉजिकल है बात। तो एक्चुअली आप अपना ऐड किसको दिखा रहे हो? उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे 3 से 6 साल के बीच में हैं, उन पेरेंट को आप कन्विंस करने की कोशिश करो। तो आपको ध्यान रखना है कि उस टाइप का आपका कंटेंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इसकी। देखो एकदम से ये चीज होने वाली नहीं है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या रिकमेंड करूंगा आपको, सीधे चले जाओ आप फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, अलग अलग वीडियोस में मैंने बताया होगा कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। तो वहां पर सिंपली जाकर आपको कोई भी कीवर्ड एंटर करना है। जैसे मैं किंडरगार्टन की बात कर रहा हूँ तो किंडरगार्टन आप वहां पर जो है एंटर कर दीजिए। आप प्ले ग्रुप चाहते हैं तो प्ले ग्रुप एंटर कर दीजिए। आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता है, जैसे किड्जी के बारे में पता है, तो किड्जी आप वहां पर एंटर कर दीजिए। वो जो एड्स रन करना है, जो उस वक्त फेसबुक के ऊपर एड्स हैं, उनसे आपको काफी आइडिया लग जाएगा, उनसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छा लोग किस तरीके से एड कॉपीज बना रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट लिख रहे हैं, किस टाइप से कॉल टू एक्शन यूज कर रहे हैं, किस टाइप से जो है एडा मॉडल को भी यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को भी यूज कर रहे हैं, किस चीज को वो यूज कर रहे हैं अपने एड क्रिएटिव में, वो क्या दिखा रहे हैं। ये सारी चीजों का आपकी जो आइडिया है या हिंट है वो लग जाएगा। उसी में आप फिर मॉडिफिकेशंस करते हैं, उन्हीं से आप दूसरे जो है आइडियाज उनको डेवलप करते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के एड्स देख रहे हैं इसका मतलब आप कॉपी कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली हमें लेना है
आप ये मत समझिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपने कॉम्पिटिटर के एड्स को कॉपी कर लीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। बट ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि जब तक आप बहुत सारे एड्स देखेंगे नहीं, बहुत सारे एड्स को समझेंगे नहीं, वो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आप जब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक उस चीज़ को और अच्छी तरीके से आप इम्प्रूव करके अपने एड क्रिएटिव में नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो बड़ी ही नेचुरल सी चीज़ है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के एड देख रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से कि आप उससे भी बेहतर ऐड बना सकें, या जो उनके लूप होल्स है, कोई चीज़ उन्होंने नहीं मेंशन करी है वो आप मेंशन कर सकें, कुछ आइडियाज़ ले सकें। तो हमेशा आपको उनसे एक स्टेप अहेड अगर रहना है तो आपको उनकी जो एड कॉपीज है उनको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो बहुत सारे आइडियाज जनरेट करने के लिए आप इस चीज़ को देख सकते। एक और एग्जांपल इसी रेफरेंस में लूंगा, जैसे किंडरगार्टन स्कूल की हम लोग बात करें। अब वो बच्चे की फोटो अगर आपने अपने जो है क्रिएटिव में लगाई, राइट, तो अब बच्चे की फोटो अगर आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि 8 साल का बच्चा आप लगा देंगे, 10 साल का बच्चा आप लगा देंगे, तो बहुत ही छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। तो इन्हीं अप्रोचेस के साथ जो है आप अपने क्रिएटिव्स वगैरह की जो डिजाइन है वो सारी फाइनलाइज करते हैं। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को वाकई बड़े ही सीरियसली देख रहे हैं तो आपका 60 to 70% जो काम है ना वो यहीं पर खत्म हो जाता है। 60 to 70% काम आपका खत्म हो जाता है, यहाँ से आपको इनफ आइडियाज मिल जाते हैं, राइट। कॉपीराइटिंग और क्रिएटिव दोनों की जो समस्या है वो यहीं से आपकी सॉल्व हो जाएगी। अलग अलग कंट्रीज में देखें, बहुत सारे आइडियाज आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उन्हीं में से आपको मिक्स मैच करना पड़ेगा, कुछ अपनी थिंकिंग जो है वो डालनी पड़ेगी उसके अंदर, और उसके बेसिस पे आप बेहतर क्रिएटिव से बना सकते हैं और बेहतर जो आप प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं वो भी वहां पर आप आइडियाज ले सकते हैं और उनके बेसिस पे आप अच्छी तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कमेंट नंबर 1। तो मे बी पूर्णा रेसिपीज जिसका भी चैनल को समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से आपको जो है ये सारी चीजें करनी है। नाउ कमिंग टू दिस सेकंड कमेंट ओवर हियर, जो है बेसिकली राहुल अग्रवाल का कमेंट है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम वर्किंग एज एसईओ एग्जीक्यूटिव सिंस लास्ट 2 years। ठीक है, तो एक इनफ एक्सपीरियंस हो गया होगा इनको। बट नाउ आई लाइक टू वर्क इन SMM, राइट। ये शायद सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, यानी पेड एड्स अगर मैं ओवरऑल ले लूँ, पेड एड्स, यहाँ पर PPC भी इन्होंने मेंशन किया है। सो व्हाट कैन आई डू टू गेट अनदर जॉब इन SMM और PPC। देखो, SEO में आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया, अगर मैं बात करूँ 2 years की, तो आपने कुछ अगर 5, 7, 8 प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ठीक ठाक तरीके से आपने काम किया होगा, तो एक बेसिक आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो जनरली यहाँ से तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप और ज़्यादा इसमें एडवांस्ड जाएं, ठीक है, टीम लीड वगैरह के रोल के लिए जाएं। और अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा, आप स्विच करना चाहते हैं, तो भी देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी फील्ड में आप स्विच करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट SMM या PPC की बात नहीं है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी स्विच करना चाह रहे हैं, वीडियो मार्केटिंग में स्विच करना है, तो किसी दूसरी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी अगर आप स्विच करना है, लेट्स से कंटेंट मार्केटिंग में आप स्विच करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहला स्टेप तो वही होता है कि आप बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, हम समझें एक्चुअली कि SMM क्या है। मतलब अगर इसको आप ये समझ लें कि हम एक थ्योरी जो बेस है वो अपना सबसे पहले बनाएं कि PPC क्या है, PPC किस तरीके से जो है वो काम करता है, क्या चीज़ें हैं, बेसिक्स जो भी होती है, सबसे पहले हम बेसिक्स देखें। उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी कवर करें, ठीक है। बट हाँ, शुरुआत में कुछ टाइम आप थ्योरी जो है वो समझें। एक्चुअली समझने के लिए जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल ही करें, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा थ्योरी का सपोर्ट चाहिए होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिकल पे आ जाए। और हो सके तो 1 से 2 प्रोजेक्ट का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि SMM और PPC में केवल आपको इंटरेस्ट है इसलिए आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इट्स नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप SMM में या PPC में अगर आप कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, वहां भी आपको प्रॉब्लम होगी और वहां भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो अब वो टाइम नहीं है कि आपने नॉर्मली एक कोर्स कर दिया, एक बेसिक सा कोर्स कर लिया आपने और उसके बेसिस पे आपको अच्छी जॉब लग जाए। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। अब वो चीज़ें नहीं, क्योंकि आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिशन में हैं। अब बहुत सारे लोग अगर कॉम्पिटिशन में, तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, राइट। आपको 1-2 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, और जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का तोड़ कोई नहीं है। ये बात आप समझ लो कि जो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका कोई तोड़ नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज का तोड़ है, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज आप लेकर जाएंगे, बहुत सारे बंदे होंगे वहाँ पर जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जिन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जरूरी नहीं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हो, बट हाँ उनके पास वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आपके पास अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उनको वेटेज मिल जाएगा, ये बात आप भी एग्री करते हैं इस बात से, है ना। तो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स हों। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपके पास कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज हो जो आपने किया हो, किसी भी तरीके से किया हो। मे बी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से ना किया हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि प्रैक्टिकलिटी है, ठीक है।
तो किसी भी तरीके से अगर आप इस फील्ड में स्विच करना चाहते हैं तो पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज गैदर करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, पीपीसी मार्केटिंग क्या होती है, या पेपर क्लिक अप्रोच क्या होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन समझें। गूगल के ऊपर किस तरीके से करते हैं, बिंग के ऊपर किस तरीके से करते हैं, डिफरेंस क्या है, फेसबुक एड्स क्या है, ऐसे बेसिक सी चीजें आप जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। उसके बाद आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप कैंपेन्स जो है वो क्रिएट करें, डमी कैंपेन्स क्रिएट करें। उसके बाद आप जो है लाइव कैंपेन्स के ऊपर आ जाएं और कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप अरेंजमेंट करें और उनके ऊपर आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करें, राइट। तो ये दो चीजें हो गई, फाइन। एंड नाउ थर्ड, यहाँ पर हम लोग थर्ड कमेंट जो है उसको पिक करते हैं। अली रजा का कमेंट है, वन क्वेश्चन प्लीज रिप्लाई, फेसबुक एड्स में और बिजनेस मैनेजर में क्या डिफरेंस है। देखो मैं बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस आपको बताता हूँ। देखो एक तो फेसबुक एड्स अकाउंट होता है, कुछ लोग इसी को फेसबुक एड्स मैनेजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझना, फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर जनरली सेम ही चीज है, बट वहां पर अलग हो जाता है जहां पर वर्ड बिजनेस यूज हो जाता है, जैसे बिजनेस मैनेजर, राइट। तो अब जैसे नाम से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। फेसबुक एड्स अकाउंट वो प्लेटफॉर्म जहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एड्स रन करते हैं। अब हम लोग इसको डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैंपेन्स बोलते हैं कि वो अकाउंट, फेसबुक का वो सेक्शन या फेसबुक का वो इंटरफेस या फेसबुक का वो प्लेटफॉर्म जहां से हम लोग एड्स रन करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं, वो हमारा हो गया फेसबुक एड्स अकाउंट। अब बिजनेस मैनेजर क्या है, अब नाम से पता चला बिजनेस मैनेजर को एक ऐसी चीज होती होगी जो पूरे पूरे बिजनेस को मैनेज करती है, राइट। तो बिजनेस मैनेजर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, एक तरीके से कलेक्शन है किसका, पेजेस का, एड अकाउंट्स का, पेजेस का, एड अकाउंट्स का, पीपल का, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, और ठीक है, पेजेस का, एड अकाउंट्स का, पीपल्स का, और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं डेटा सोर्सेज, इनका कलेक्शन है, राइट। तो हो सकता है एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल पेजेस हो, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये, ठीक है। एक एड बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल एड अकाउंट्स हो, ये भी हो सकता है। एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल पीपल, पीपल का मतलब क्या है, यहां पर पीपल का मतलब सिंपली यूजर्स है, कि एक बिजनेस मैनेजर के अंदर बड़े सारे यूजर हैं, लेट्स से एक यूजर 1 है, 2 है, 3 है, 3 यूजर्स हैं। एक यूजर को एक पेज का एक्सेस है, विच इज पेज 1, देयर इज अनदर यूजर 2 जिसको एक्सेस है, पेज 1 का भी एक्सेस है, पेज 2 का भी एक्सेस। आप कहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़े सारे यूजर्स हम क्यों रखे हो। देखो एक बिजनेस मैनेजर के अंदर लेट्स से 3 पेजेस हैं, ठीक है। अब मेरे पास या मेरी एजेंसी के अंदर मैं चाहता हूं कि पेज नंबर 3 को कोई बंदा एक्स मैनेज करे, तो केवल मैं उसी को इस पेज 3 का जो एक्सेस है वो दूंगा। तो हमारे पास बेटर कंट्रोल, ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, कि हम फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। एक बिजनेस के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, फेसबुक के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एड अकाउंट होना चाहिए, पिक्सल्स हमें चाहिए होते हैं, हमें पेजेस चाहिए होते हैं, ठीक है, तभी हम मानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो फेसबुक के ऊपर है, या बिजनेस को अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर या एड्स रन करना चाहते हैं, हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इन चीजों को हम लोग जो है मानते हैं कि ये प्राइमरी चीजें हैं या बेसिक चीजें हैं, राइट। क्लियर हुई ये बात। तो बिजनेस मैनेजर इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स। वहीं पर एड अकाउंट उसका एक पार्ट है, वहां से केवल हम कैंपेन्स मैनेज करते हैं, दैट्स इट। वो बिजनेस नहीं मैनेज करता है हमारा, फाइन। तो अगर हमारा कोई बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, नहीं होंगी तो हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, या हमारे पास ऑलरेडी पेजेस हैं तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। पेमेंट का जो हमारे पास कंट्रोल होता है कि हम एड्स अकाउंट लेवल पर भी पेमेंट जो है वो फिट कर सकते हैं, हम बिजनेस मैनेजर लेवल पर भी पेमेंट जो है उसको फिट कर सकते हैं, मतलब पेमेंट की सेटिंग वहां पर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी कंट्रोल हमें मिलती हैं। तो अगर और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो बिजनेस मैनेजर क्या है, इट्स बेसिकली एन इंटरफेस, राइट, इट्स बेसिकली एन इंटरफेस जहां पर ये सारे हमारे जितने भी एंटिटीज हैं, बेसिकली ये जो हमारे बिजनेस के एंटिटीज हैं फेसबुक के ऊपर, इन सभी का कलेक्शन जो है दैट इज बेसिकली बिजनेस मैनेजर। आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जाकार का क्वेश्चन है, राइट। कुछ नेम यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। ही इज सेइंग कि 2 केसेस हैं, ठीक है, 2 केसेस हैं यहाँ पर, या 2 एड्स हैं। ये बोल रहे हैं कि मैंने एक ऐड चलाया, लेट्स से ये एक डिस्प्ले ऐड है, या मान लेते हैं एक बैनर है ये, ठीक है, दिस इज बैनर 1, ठीक है, दिस इज बैनर 2, फाइन। ये बोल रहे हैं कि बैनर 1 की जो सीपीसी, यहां पर ये बोल रहे हैं 9.3, मैं रैंडम रख लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन का कुछ और ही है। सीपीसी मान लेते हैं, इस बैनर 1 की जो सीपीसी है वो 10 है, और यहां पर जो बैनर 2 की जो सीपीसी है वो 5 है। यहां पर क्वेश्चन का यही है कि यहां पर एक एड रन हो रहा है, एड 1, और एक दूसरा एड रन हो रहा है, एड 2,
ठीक है, ये उसके कुछ जो है आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस हैं कि रीच इतनी हुई, इंप्रेशंस इतने आए, क्लिक्स इतने आए और सीपीसी इतनी आई। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो सीपीसी है 9.3, ये सीपीसी ज्यादा क्यों है, यहाँ पर जो सीपीसी है 7.2, ये सीपीसी कम क्यों है। ऐसा क्यों है कि सीपीसी में डिफरेंस है, बल्कि हमारे जो टारगेटिंग है बाकी सारी चीजें सेम है। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं बैनर्स की। देखो होता क्या है, लेट से इस बैनर को मिली जो रीच थी वो मिली 100 की, फाइन, 100 लोगों को ये बैनर 1 दिखा। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां पर जो बैनर 2 है ये भी दिखा, इसको भी जो रीच हुई वो मिली 100 की, 100 लोगों को ये बैनर दिखा। अब इस बैनर के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया, लेट से इस बैनर के ऊपर क्लिक किया 20 लोगों ने, राइट। यहां पर जो क्लिक्स आए वो आए 20। यहां पर लेट से यहां पर कितने क्लिक्स आते हैं, यहां पर जो क्लिक्स आए हमारे वो आए हमारे लेट से यहां पर लिख लेते हैं एग्जांपल 10, यहां पर 10 क्लिक्स आए, यहां पर 20 क्लिक्स आए, राइट। टारगेटिंग वगैरह सब कुछ सेम है, यहां पर 20 क्लिक्स आते हैं 100 लोगों को रीच होती, यहां पर 10 क्लिक्स आते हैं 100 लोगों को रीच होती। लेट से इन 100 लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस बैनर को पहुंचाने के लिए जो चार्जेस थे, फाइन, वो थे लेट से एग्जांपल ही केवल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर 100 रुपए, फाइन। और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर भी इस 100 लोगों की रीच के लिए जो हमारे चार्जेस थे वो थे 100 रुपीज। तो अब दोनों जगह 100 रुपए खर्च हुए हमारे इस बैनर को रीच दिलाने के लिए, बट यहाँ पर आप देख रहे हो 20 क्लिक्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर कितने क्लिक्स मिल रहे हैं हमें, 20 क्लिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर 100 रुपए में हमें 20 क्लिक्स मिल रहे हैं, इसका मतलब एक क्लिक हमें कितने का पड़ा, 5 रुपीज का। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये 5 रुपीज का एक क्लिक मिला। यहाँ पर हमें 10 क्लिक्स ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो सीपीसी हमें मिली वो कितनी मिली, 10 की। भाई 100 रुपए खर्च हो गए, 10 ही क्लिक मिले, तो सीपीसी जो है वो आई 10 आई। तो अब आप समझो यहाँ पर 100 लोगों तक ही रीच हुई, सेम अमाउंट में रीच हुई, उसके बाद भी अगर आप देखो तो यहाँ पर सीपीसी जो है वो कम है और यहाँ पर सीपीसी ज्यादा है। तो ये तो मेजर इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो क्लिक्स हैं, राइट, यहाँ पर जो हमारे क्लिक्स हैं वो ज्यादा है और यहाँ पर जो हमारे क्लिक्स हैं वो कम है। कहने का मतलब, अच्छा एक बात समझते हैं कि क्लिक्स भी क्यों ज्यादा है, यहाँ पर क्लिक्स क्यों ज्यादा है, बिकॉज ये ज्यादा रिलेवेंट होगा, लोगों को ज्यादा ये अट्रैक्टिव लगा होगा। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द टारगेटिंग, ठीक है। हो सकता है जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पर, मेरे को आप 2 बैनर दिखाओ, हो सकता है दोनों में से मैं किसी एक को चूज करूं, एक के ऊपर क्लिक कर दूं, या एक की तरफ मेरी रिलेवेंसी ज्यादा हो, या एक की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव हो जाए, यानी उसको मैं ज्यादा पसंद करूं। तो जो क्रिएटिव ज्यादा रिलेवेंट होगा, राइट, जो क्रिएटिव ज्यादा रिलेवेंट होगा किसके, ऑडियंस के, डेफिनेटली उसकी जो सीपीसी है वो लो आएगी। यहाँ एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो यही पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमने इतनी रीच करी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इतनी रीच हुई, इतने इंप्रेशंस हुए, इतने क्लिक्स आए, उसके बाद भी हमारी जो सीपीसी है वो हाई आ रही है, ठीक है, इसके कंपैरिजन। तो यहाँ पर आपकी रीच जो है, ठीक है, ये रीच भी ज्यादा है, ठीक है, और आप देख रहे हो क्लिक्स भी आपके ज्यादा, बट ओवरऑल आपने कितनी कॉस्ट खर्च करी, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेट्स से अगर दोनों में हमने ये मान लिया, जैसे यहाँ पर हम मान रहे हैं कि दोनों जगह हमारी जो कॉस्ट है वो सेम है, उसके बाद किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रिलेवेंसी या कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है वो अपने आप को कितना रिलेट कर पा रही है, ठीक है, कितना अपने आप को उसके अलाइन कर पा रही है, कितना उसको लाइक कर रही है उस पर्टिकुलर क्रिएटिव को, वो बेसिकली डिटरमाइन करेगा कि जो आपका सीपीसी है वो लो होगा या हाई होगा। फाइन, आई बिलीव चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि ये किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।